और आइए झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में 24 में से 15 जिलों तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। मंगलवार को एक साथ कोरोना के 11 नए मामले मिले हैं। इनमें 8 प्रवासी मजदूर हैं। अब तक अछूते रहे जमशेदपुर और लातेहार में भी कोरोना ने मंगलवार को दस्तक दे दी है। जमशेदपुर के चकुलिया में 2 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं लातेहार में पहला केस मिला है। संक्रमित व्यक्ति हैदराबाद से लौटा है। वहीं हजारीबाग में 6, रांची में 1 और गिरिडीह में 1 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 173 पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि हजारीबाग में मिले सभी 6 पॉजिटिव मरीज विष्णुगढ़ के हैं। ये सभी मुंबई से लौटे हैं। जमशेदपुर में पाए गए दोनों पॉजिटिव घाटशिला अनुमंडल के चाकुलिया निवासी हैं। ये दोनों छात्र हैं जो 8 मई को कोलकाता से चाकुलिया लौटे थे। इधर गिरिडीह में मिला मरीज भी सूरत से लौटा था और क्वारंटाइन में था। वो गांधी प्रखंड के कारी पहाड़ी का रहने वाला है। वहीं रांची में मिली कोरोना पॉजिटिव युवती अरगोड़ा के पिपरा टोली की रहने वाली है। वो वेल्लोर से कुछ दिनों पहले ही रिश्तेदार का इलाज कर लौटी हैं। तो गिरिडीह में भी अब लगातार जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गिरिडीह से अरविंद, जिस तरीके से देखिए अगर हम बात करें झारखंड की, तो लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मरीजों की ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीर गिरिडीह में फिलहाल देखने को मिल रही है जब कोरोना पॉजिटिव वहां से मिला है? तो देखिए, मैं बता दूं कि प्रवासी जो मजदूर हैं उनका आना जारी है। अभी तक लगभग 20,000 प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है। जांच रिपोर्ट की बात की जाए तो जांच रिपोर्ट काफी धीमा है। जो जांच रिपोर्ट आया है उसमें चौंकाने वाली स्थिति आ रही है। अभी तक 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले के विभिन्न हिस्सों में प्रखंडों से मिल चुका है और जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आएगा इसकी संख्या और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहा जा सकता है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और प्रवासी मजदूरों की जो जांच रिपोर्ट आ रही है उससे निश्चित तौर पर स्थिति भयावह बनती दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन ने कुछ लोगों को स्कूलों में ठहराया है क्वारंटाइन करने के लिए, लेकिन अधिकांश को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। जिस तक कई गांव के लोगों ने विरोध भी किया था कि सरकारी स्तर पर उसको क्वारंटाइन करना चाहिए था, लेकिन गाँव में भेज दिया गया है। अगर वह ये कई ऐसे मजदूर है जिनका एक ही कमरे का घर है, वैसे में होम क्वारंटाइन कैसे कर पाएंगे? सोशल डिस्टेंस की जो दूरी है उसे कैसे मेंटेन कर पाएंगे? लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सबको होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। अब जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रहा है वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी। जी बिल्कुल अरविंद, देखिए अब धीरे धीरे देखिए 24 जिलों में से 15 जिलों में जो है इन्फेक्शन फैल चुका है। लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। जो जिला कोरोना मुक्त हो चुका था वहां पर भी अब जो है संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जिस तरीके से कल जो नए मामले सामने आए उनमें से अधिकतर मामले ऐसे थे जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनसे संक्रमण फैला है। तो कहीं ना कहीं जो चुनौती है अब यहाँ पर सरकार के लिए, प्रशासन के लिए हो जाती है कि जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें निर्देश तो दिया जा रहा है होम क्वारंटाइन का, क्या वो होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं ये भी देखना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है यही दिक्कत आ रही है। कई गाँवों में जो झड़प की घटनाएं भी हुई है, जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है वे होम क्वारंटाइन में रहते नहीं है, बेधड़क गाँव में घूम रहे हैं। इसको को लेकर जब ग्रामीण विरोध करते हैं झड़प की कई घटनाएं होती है। गाँव हो, बेंगाबाद हो, इन तमाम जगहों पर झड़प की कई घटनाओं की भी सूचना आ चुकी है। तो जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है वे मान नहीं रहे, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे अपने आप को तंदुरुस्त मान रहे हैं, मानकर गाँव में बेधड़क घूम रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो नियमों का पालन करना चाहिए वो पालन नहीं हो पा रहा। इतने अधिकारी नहीं है, इतने पुलिस कर्मी नहीं है कि वे सभी को होम क्वारंटाइन का दिशा निर्देशों का घूम घूम कर पालन करा सके। तो अब दायित्व जो है गांव के मुखिया पर था, लेकिन मुखिया की बात को भी अनसुनी की जाती है। तो कहा जा सकता है कि जो होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है और ये खतरे का संकेत है, बड़े खतरे का संकेत है। अगर लोग होम क्वारंटाइन का सही से पालन नहीं किए तो आंकड़े जो है, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही गिरिडीह ग्रीन जोन हुआ था ऑरेंज जोन से और फिर ऑरेंज जोन में चला गया। और अगर खतरे की स्थिति को भापा नहीं गया और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर गिरिडीह भी
रांची और अन्य जिलों की तरह रेड जोन में भी जा सकता है। जी बिल्कुल अरविंद, देखिए जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि लोग जो है होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती है ये अब प्रशासन के लिए, क्योंकि देखिए लगातार मजदूर आ तो रहे, प्रवासी मजदूरों को लाया तो जा रहा है, उनको राहत तो मिल रही है, लेकिन उनकी वजह से बाकी जो गांव के लोग हैं, जो बाकी और लोग हैं, उनको खतरा हो सकता है उनकी वजह से। तो उनको समझना होगा कि जो भी निर्देश और दिया जा रहा है, जो भी पालन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, वो आपको करना होगा। देखिए, चिंता इस बात की है कि जो लोग आ रहे हैं गांव में, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सभी उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ लोग तो पालन कर रहे हैं, अपने घरों में होम क्वारंटाइन है, वो बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन जो दबंग टाइप के गांव में है, मजदूर जो लौटे हैं या तो गांव के प्रवासी लौटे हैं, वे किसी का बात नहीं मानते हैं। अगर कोई समझाने जाता है तो उससे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों से खतरा है, ऐसे जो सोच के लोग हैं उनसे खतरा है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन को इसमें सख्ती बरतनी होगी और जिन्हें होम क्वारंटाइन रखा गया है उस पर नजर रखना होगा, ताकि वो घरों से ना निकले, बाजार ना घूमे। तो ये तमाम चीजों पर अगर नजर नहीं रखी गई तो निश्चित तौर पर न सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी वे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। जी तो क्या अरविंद, जो गिरिडीह के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, वो लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रही है? क्या उनको समझ आ रहा है कि जो बीमारी है वो कितनी गंभीर बीमारी ये बनती जा रही है? तो क्या वहां पर अब लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है कि नहीं? जागरूक नजर आ रही है वहां की जनता? देखिए, जहां तक जनता की बात है, आम जनता तो लॉकडाउन का पालन कर रही है, लेकिन सुबह और शाम कहीं लॉकडाउन की स्थिति दिखाई नहीं देती है। लोग सब्जी और दूध खरीदने के नाम पर काफी संख्या में बाजार निकलते हैं। सुबह में स्थिति या शाम में स्थिति वही रहती है, दोपहर में थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति नहीं आती है। प्रशासन भी थक चुकी है लोगों को समझा कर कि किस तरह से लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, लोग समझने लगे गंभीरता। जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, वे तो इस गंभीरता को समझ रहे हैं। लेकिन जो गाँव में आए हैं, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को समझाना होगा, जागरूकता लानी होगी, ताकि जो ये संक्रमण है इसकी गंभीरता को लोग समझ सके। लेकिन कहा जा सकता है कि 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को गिरिडीह जिले में सिर्फ लौटना है और अभी तक 20,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं। इन्हें समझाना सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें समझाकर होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जाए। जी बिल्कुल अरविंद, इन्हें समझाना एक चुनौती होगी। चलिए अरविंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अरविंद हमें बता रहे थे कि गिरिडीह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती हो जाती है कि किस तरीके से लोगों को जो है समझाया जाए। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर लाए जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, उन्हें किस तरीके से जो है सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाए होम क्वारंटाइन का, इस ओर भी ध्यान देना होगा। तो झारखंड के 15 जिलों तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन एक दिन में जिस तरीके से कल नए मामले सामने आए हैं, ये एक चौंकाने वाली खबर है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ से 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब पूरे सूबे में आपको बताएं कि कुल संक्रमितों की संख्या 173 पहुंच चुकी है। वहीं सूबे में मरीजों के ठीक होने की संख्या जो है वो भी अच्छी खासी है, यानी कि 89 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो यात्री ट्रेन तो शुरू हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से जो लोग फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में, वो अपने घर जाने के लिए अब कहीं ना कहीं जो बेताब हो रहे थे, उन्हें एक राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती इसलिए भी हो जाती है कि जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से होम क्वारंटाइन रहने का सख्ती से पालन कराया जाए, इसे लेकर भी जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। क्योंकि लगातार देखिए, झारखंड की हम सिर्फ बात करें, जो मामले अब सामने आ रहे हैं उसमें से आधे लोग वैसे हैं जो दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं।
और सीधे चलते हैं फलक के पास, हमें साथ बने हुए हैं फलक। देखिए जिस तरीके से आंकड़े कल सामने आए हैं, एक चौंकाने वाला आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है। 11 मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें से अधिकतर ऐसे मामले हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूर जो हैं। तो लगातार देखिए अब जो मामले सामने आ रहे हैं और जो लोग हैं वो सख्ती से पालन नहीं कर रहे होम क्वारंटाइन का, ये अब एक जिला प्रशासन के लिए चुनौती हो गई है कि किस तरीके से लोगों से होम क्वारंटाइन का पालन करवाया जाए। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती बनकर जिला प्रशासन के सामने आई है, क्योंकि एक साथ 6 लोगों का कोरोना संक्रमित पाया जाना एक चिंता का विषय जरूर बनता है। देखिए अगर लोगों की बात की जाए तो लोग जो है वो अब भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, चाहे वो मोहल्लों की बात की जाए या घरों के आसपास की बात की जाए। लोग जो है बिना मतलब के जो है सड़कों पर देखे जाते हैं। हालांकि जो पुलिस के द्वारा जो है उन पर जो है वो समझाया जाता है या थोड़ी सी सख्ती भी की जाती है, लेकिन लोग उसके बावजूद तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। और एक जो सबसे चौंकाने वाली बात है यह है कि मोहल्लों में जो जमघट लगा रहता है वहां अगर पुलिस बोलती है तो लोग कहते हैं कि मेरा घर पास में ही है, बिना मास्क के रहते हैं। और वैसे लोग को अभी भी समझने की जरूरत है कि अगर कोरोना का संक्रमण फैलता है तो यह देखकर नहीं फैलेगा कि आप मोहल्ले में खड़े हैं या घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है अमिता। बिल्कुल फलक, देखिए जिस तरीके से लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता नजर नहीं आ रही है, अभी भी लापरवाह बने हुए। अब देखिए कुछ ऐसे जिले हैं, झारखंड की बात करें, जो कोरोना फ्री हो चुका था लेकिन वापस से वहां पर कोरोना की दस्तक हो रही है। हजारीबाग की बात करें, पूरी तरीके से यहां पर एक राहत की सांस लोग ले रहे थे कि अब जो है ये पूरा इलाका जो है ग्रीन जोन हो चुका है, तो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। लेकिन अब देखिए वापस से वहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो अभी भी लोगों को वहां पर समझना होगा कि कोरोना कहीं भी किसी तरीके से दस्तक दे सकता है, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है, खतरा टला नहीं है। बिल्कुल अमिता, देखिए हजारीबाग से 3 पेशेंट रिकवर हुए थे और उसके बाद से जो है यहाँ जिला प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर्स की जो टीम थी वो काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि हजारीबाग से 3 कोरोना पॉजिटिव का रिकवर होना एक अपने आप में अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद ही एक बरकट्ठा से संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है, क्योंकि हजारीबाग ग्रीन जोन में तब्दील हो चुका था। लेकिन जैसे ही बरकट्ठा का व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से क्या ऑरेंज जोन में आ गया। और अब जो कल जो 6 विष्णुगढ़ के जो मजदूर थे वो 6 मजदूरों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, तो उसके बाद से चिंता जरूर बढ़ गई है। और अब लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि जो ये कोरोना का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं जो क्योंकि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, चाहता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये खतरा आने का जो है वो खतरा बना हुआ है। तो अब लोगों को जागरूक होना होगा, अपने घरों में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, प्रॉपर मास्क का यूज करना होगा, सैनिटाइजर का यूज करना होगा। जिस तरीके से ये लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, केसेस नए सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए अब लॉकडाउन 4 भी देखिए देश में लगने जा रहा है। चलिए फलक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार गंभीर ये पूरा मामला होता जा रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि झारखंड में ठीक होने की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से अब लोग जो जिले की बात करें, जो पहला जिला ठीक हो चुका था, वहां से सारे मरीज ठीक हो चुके थे, वहां से भी अब लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो लोगों को अभी भी सतर्क और सावधान होना होगा और जिस तरीके से जिला प्रशासन जो सख्ती दिखा रही है उसका पालन भी करना होगा। लेकिन लोग हैं अभी भी समझने को तैयार नहीं है, तो ये खतरा अब हर किसी के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार खबरें न्यूज़ 11 भारत पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।